वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ए गिवन रिएक्शन। मान लो ये रिएक्शन गिवन है, अपने को उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और इसके मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए के का सिर्फ अपने को यूनिट चाहिए कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है। अपने को सिर्फ यूनिट के बारे में बताना चाहिए कि आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिक से। इसके लिए सिर्फ अपने को फाइंड आउट करना है कि जो अपने को रेट की वैल्यू गिवन है उसका सिर्फ चेक करना है, यूनिट चेक करना है। जैसे अब के का जो कॉमन यूनिट है सिर्फ वो बता रहा हूं मैं, वो रखना है याद कि यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के। इसका बता रहा हूं मैं कॉमन यूनिट, इसी से सारे आंसर आएंगे। जैसे मान लो अब यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ये वाला मोल रेज टू पावर 1 माइनस एन लीटर रेज टू पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट याद करना है, ये वाला यूनिट याद होना चाहिए कि मोल रेज टू पावर 1 माइनस एन लीटर रेज टू पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये के को निकालने के कॉमन यूनिट है। अब इसको अगर आप टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करें, एक टेबल इसमें ड्रॉ करते हैं, यहां पे एक टेबल इसमें ड्रॉ करते हैं। यहां लिखेंगे आप ऑर्डर, यहां लिखेंगे आप ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और यहां लिखेंगे आप यूनिट ऑफ के, मतलब जो रेट कांस्टेंट उसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ के। कैसे? जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या बनना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या बनेगा और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या बनेगा। पहले बात हो रही है जीरो ऑर्डर की। अब जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एन आ रहा है एन की जगह पे आप किसको पुट करेंगे, जीरो का। अगर अपने को जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट निकालना है तो जीरो ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे एन को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो से। अगर आप इस एन को जीरो से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे ये फिर क्या बनेगा, यहाँ पे एक बार मैं बढ़ा के दिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ पे जीरो से रिप्लेस करते हैं तो 1 माइनस जीरो, तो 1 माइनस जीरो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। यहाँ पे n को रिप्लेस कर दो जीरो से तो 0 माइनस वन बचेगा, तो यहाँ पे लिखो -1 और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये बनेगा यूनिट किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, के का यूनिट है। तो ये यूनिट बनेगा जीरो ऑर्डर के लिए के का। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बॉक्स बना रहा हूं। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ के लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे आप यूनिट ऑफ के कि किस ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता है। और ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया। तो जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे फिर क्या बनना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये बनेगा इसका, तो ये वाला बनेगा जीरो ऑर्डर के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे आप एन को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, मोल रेज टू पावर जीरो, और किसी के पावर में जीरो वो फिर क्या होता है, 1 होता है। लीटर 1 माइनस 1 फिर से जीरो, लीटर रेज टू पावर जीरो, फिर से क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, सिर्फ क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए आप इस n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो मोल रेज टू पावर -1, 2 माइनस 1 1 बचेगा, लीटर बचेगा, साथ में क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो साथ में क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट है सेकंड ऑर्डर के लिए के का। थर्ड ऑर्डर के लिए आप इस n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से। तो 3 से अगर आप रिप्लेस करते हैं 1 माइनस 3 -2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2। तो मोल रेज टू पावर -2, यहाँ पे 3 से रिप्लेस करो, 3 माइनस 1 2 बचेगा, तो लीटर स्केयर बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। तो साथ में क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है टू फाइंड आउट, ट्रिक टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ए गिवन रिएक्शन। कि इस रिएक्शन का यूज करके, इस टेबल का यूज करके आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाली टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये वाली टेबल कहां से बनाई है आपने, इस फॉर्मूला का यूज करके। तो ये वाला जो कॉमन यूनिट है, कॉमन फॉर्मूला है के का, ये वाला जो कॉमन यूनिट है इसको करना याद, इससे सारी टेबल एज इट इज ड्रॉ हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक मान लो स्टेटमेंट में मान लो ये गिवन है, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है
रेट अपने को गिवन है, सॉरी अपने को के गिवन है, और के मान लो गिवन है 7.35 इंटू में 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन? ऐसे मान लो एक स्टेटमेंट गिवन है, मान लो ये के गिवन है, किसी रिएक्शन का के गिवन है, और अपने से क्या पूछा हुआ है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सिर्फ चेक करना, यूनिट चेक करना, यूनिट चेक करना ध्यान से। यहाँ पे यूनिट की कौन सा आ रहा है, सेकंड इनवर्स, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चेक करना यूनिट। यूनिट कौन सा आ रहा है, सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स कौन से ऑर्डर का यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये इसका आंसर है। या जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाले स्टार मिटा दें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे के गिवन है किसी रिएक्शन का 8.3 इंटू में 10⁻⁴, और यहाँ पे गिवन है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये गिवन है मान लो, ये अपने को गिवन है। या इसको मैं दोबारा से लिखता हूं थोड़ा इस तरह से, मान लो एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू गिवन है मान लो अपने को, और वैल्यू गिवन है मान लो के की ये वाले 8.3 इंटू में 10⁻⁴, और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है मोल इनवर्स सेकंड लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये गिवन है। अब यहां से चेक करना, यूनिट चेक करना ये वाला। अब ये वाला जो यूनिट है ये किस ऑर्डर से मैच करेगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो किससे मैच करेगा, सेकंड से। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। सिर्फ यूनिट चेक करना, यूनिट से मतलब है अपने को वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये वाली जो वैल्यू गिवन है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चेक करना यूनिट, यूनिट को मैच करना टेबल से, वहां से सीधा आंसर आएगा। तो ये ट्रिक है कि आप ऑर्डर को आप कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।